हरे कृष्णा। आज असली गोस्वामी और नकली गोस्वामी विषय में चर्चा करने के लिए चाहता हूँ। असली गोस्वामी गो मतलब इंद्रिय हैं, स्वामी मतलब जो इंद्रियों की स्वामी, जो इंद्रियों के स्वामी, जो इंद्रियों की संयत पूरी तरह करता है, इसको गोस्वामी कहते हैं। इंद्रिय क्या हैं? जो हमारे 5 ज्ञानेंद्रिय हैं, 5 कर्मेंद्रिय हैं, उस पर जो प्रमुख को इंद्रिय हिसाब से रूप गोस्वामी उपदेशामृत में कहे, वाचो बेगम मनसा क्रोध बेगम जिह्वा बेगम उदर उपस्थ बेगम एतान बेगान जो विषात धेरा सर्वम अपिमा पृथ्वी शिष्याद। ये 6 बेग, 6 इंद्रिय की जो बेग है उसको संयम कराने के लिए कहा है। वाचो बेगम माने वाणी की बेग, जो बोलने का वेग होता है, वो कृष्ण कथा व्यतिरिक्त दूसरा कुछ चर्चा नहीं करता है। वाचो बेगम, ऐसे ही वाचो बेगम मनसा, मन की बेग, ये इंद्रिय के स्वामी कहा जाता है मन को। कहाँ सारी इंद्रिय की राजा है, मन द्वारा नियंत्रित होता है सारी इंद्रिया। ये मन की बेग, मन बहुत संकल्प विकल्प तरह तरह योजना प्लानिंग सब करता रहता है, किंतु वो कृष्ण की सेवा में मन लगा होता है और कोई कार्य में नहीं। कृष्ण के सुख के लिए सारी इंद्रियों को मन अनुप्राणित करता है, मन उसी में ही लगाता है। जिसकी मन हमेशा कृष्ण के चरण कमल में निवेश करता है और वो उसको कृष्ण के चरण कमल छोड़ करके जो दुनिया के संसार के विषय भोग में मन नहीं लगाता है, ऐसे ही मन को संयम किया जाता है। मन की बेग, वाचो बेगम मनसा क्रोध बेगम, क्रोध द्वारा बुद्धि नष्ट हो जाता है और वो बुद्धि नष्ट हो जाने से तो व्यक्ति संसार में पूर्ण विषय भोग में फंस जाते हैं। इसलिए क्रोध को कंट्रोल करता है क्रोध, और क्रोध जो कंट्रोल कर लेता है पुण्य उसकी बुद्धि सही दिशा में चलता है। जब इंद्रिय भोग से वंचित होता है व्यक्ति मन में क्रोध पैदा होता है। इंद्रिय भोग से होता है, जब मिलता है इंद्रिय आसक्ति हो जाता है और नहीं मिलता उसमें क्रोध पैदा करता है। इसलिए अच्छे बुरे से पूरे परे हो जाता है क्रोध से बेग। वाचा बेगम मनसा क्रोध बेगम, जिह्वा बेगम उदर उपस्थ बेगम। जिह्वा माने जिह्वा में 2 कार्य होता है, फालतू संसार की बात को चर्चा करना और खाना खाना, भोजन। भोजन मतलब भगवान श्री कृष्ण के प्रसाद व्यतिरिक्त को दूसरा कोई चीज़ नहीं खाता है। कृष्ण के सुख के लिए, केवल शरीर चलाने के लिए, निर्वाह के लिए, शरीर निर्वाह के लिए वो शरीर को भोजन करता है और व्यतिरिक्त और कुछ नहीं। इंद्रिय सुख के लिए नहीं कि चटपटी जिह्वा के लालसा के लिए नहीं। जिह्वा का वेग, कहाँ जिह्वा जिसकी कंट्रोल हो जाता है, संयम हो जाता है, उन्हीं की उदर कंट्रोल हो जाता है, उदर संयम हो जाता है। एक 3 रेखा पर निवेश करता है। जिह्वा उदर उपस्थ, उपस्थ जिस उदर जिसकी कंट्रोल हो जाता है उसकी जनेंद्रिय वो भी कंट्रोल होता है, काम वासना से रहित हो जाता है। काम वासना व्यक्ति को अपवित्र कर लेता है। व्यक्ति जब अपवित्र हो जाता है, अपने अपवित्र अवस्था में वो भगवान कृष्ण के भजन नहीं कर सकता, कृष्ण की सेवा के लिए लायक नहीं हो सकता है। इसलिए ये जनेंद्रिय को मध्य संयम रखता है, ब्रह्मचर्य पालन करता है। ऐसे 6 बेगू जो दमन कर लेता है वो गोस्वामी कहा जाता है, उसको गोस्वामी। और जो इंद्रिय भोग में लगा है, इंद्रिय सुख में जिन्होंने प्रभावित है, गोस्वामी कैसे हो सकते? इसलिए ये असली गोस्वामी वही होते जो 6 इंद्रिय को संयम करते हुए भगवान श्री कृष्ण के भजन में लगा हुआ व्यक्ति, वो गोस्वामी। और दूसरा गोदास, इंद्रिय की दास है। और ऐसा ही कि नकली गोस्वामी जो होते हैं, नकली गोस्वामी वही होते हैं, नाम मात्र गोस्वामी, नाम टाइटल लगा जाता है, किंतु कार्य उनका गोस्वामी जैसा नहीं होता है। इंद्रिय भोग में लिप्त व्यक्ति है, उसको गोस्वामी। विशेषकर आप देखेंगे वृंदावन में है वो जो प्राचीन मंदिर की जो गोस्वामी हम कहते हैं, जाति गोस्वामी हैं कि वर्ण नाम टाइटल लगाई गोस्वामी टाइटल करते हैं। ऐसे अनेक मठ मंदिर भारत में हैं। प्राचीन मठ मंदिर में गोस्वामी टाइटल धारी ऐसा ही संसारी की विषयी व्यक्ति रहते हैं, संसार में लगा हुए, उनकी मन इंद्रिय भोग में लगा हुए, परिवार चलाने में, खर्च परिवार संसार में लगा हुए, ऐसा व्यक्ति में तो गोस्वामी कहा जाता है। इसको गोस्वामी किंतु नकली गोस्वामी कहा जाएगा, असली गोस्वामी नहीं। असली गोस्वामी तो वही होते जो इंद्रिय भोग से निवृत्त होकर के भगवान श्री कृष्ण की सेवा में लगा हुए है।
किंतु जो गोस्वामी इंद्रिय भोग में लगा जाता है, ऐसा ही नाम जाति माने जो जन्म हुआ है, जन्मगत एक गोस्वामी टाइटल लगा गया। ये गोस्वामी की उत्पत्ति कब हुआ, कैसे हुआ? वास्तविक की जो मठ मंदिर पहले था, वो मठ मंदिर एक शिक्षा केंद्र होता था, आध्यात्मिक शिक्षा केंद्र। मंदिर के माध्यम से आचार्य जो विरक्त होकर संसार वैराग्य लेकर के उन्होंने संसार को शिक्षा दिए मठ मंदिर के माध्यम से। किंतु उसी मठ मंदिर के परवर्ती समय जो मठ मंदिर की सेवा करने वाले थे, वो खुद उसमें अपने स्वामित्व स्थापन करते हुए गोस्वामी टाइटल लगा दिया, अपने नाम पर गोस्वामी टाइटल लगा दिए। विशेषकर पुजारी वर्ग जो पूजा करते, पुरोहिती वर्ग पूजा करते थे, उसमें गोस्वामी टाइटल लगा करके अपने को गोस्वामी टाइटल में उनकी एक वंश परंपरा चलाए। ये वंशगत जो गोस्वामी होते हैं, ये नकली गोस्वामी होते हैं, असली गोस्वामी नहीं है। गोस्वामी हमको समझना चाहिए, गोस्वामी होते मतलब जो इंद्रियों के संयमी व्यक्ति होते हैं, ये इंद्रियों को संयम पूरी तरह करे हैं, वही गोस्वामी। गोदास नहीं है, वो गोस्वामी है। और इंद्रिय भोग लगा हुए जो वंश परंपरा में चलने वाले, ये सब नकली गोस्वामी है। और वो वंश परंपरा जो चल रहा है, समाज को दिग्भ्रामित करता है। माने उनकी लोगों को आज भी ये लोग पथभ्रष्ट करते, लोगों को परिवार चला रहे, मंदिर के नाम पर अपनी जीविका चला रहे हैं, मंदिर के नाम पर नाम गोस्वामी टाइटल लगा करके लोगों को अपने को सामाजिक प्रतिष्ठित व्यक्ति लिए समाज को स्थापन कर रहे हैं और लोगों को दिग्भ्रामित करके उन लोगों को शोषण कर रहे हैं। इसलिए असली गोस्वामी और नकली गोस्वामी से ये वीडियो बनाया हूँ। और वास्तविक यदि आपको अच्छा लगा, जरूर उसको शेयर करना, सब्सक्राइब करना, लाइक कमेंट देना। हरे कृष्णा।